बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस बकरा ईद पर ना हम अंगीठी खरीद कर लाएंगे, ना ही गोश्त को सीखों पर चढ़ाएंगे और ना ही ढेरों ढेर कोयले जलाएंगे। आराम से बैठकर पंखे के नीचे बहुत ही कम टाइम में टिक्का बोटी पार्टी को एंजॉय करेंगे। कम से कम वक्त इंशाल्लाह किचन में गुजारेंगे और जी आपका ना ही बर्तन गंदे होंगे और ना ही आपके घर की कोई भी जगह गंदी होगी। इतनी मज़े की और जूसी नरम टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी कि आपके घर के जो बूढ़े अफराद हैं वो भी आराम से खा सकेंगे। कितना नमक डालना है, कितनी मिर्चें डालनी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डिटेल के साथ इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। आधा किलो मैंने बछिया का गोश्त यानी कि बड़े जानवर का गोश्त ले लिया है, धोकर खुश्क कर लिया है। एक गट्ठी लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 हरी मिर्चें, आधी गट्ठी पुदीने के पत्ते और 1 अदद लीमू का जूस मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, मैंने गोश्त को खुश्क कर लिया है। मैरिनेशन के लिए गोश्त को खुश्क करना लाजमी है। आधा किलो गोश्त है तो आधा छोटा चम्मच नमक जाएगा, 1 किलो गोश्त है तो 1 छोटा चम्मच नमक जाएगा। आधा किलो गोश्त में आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी का पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे, आधा छोटा चम्मच ही भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। खुशबू के लिए 1 छोटा चम्मच भरकर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला आपने ले लेना है। 1 छोटा चम्मच भरकर आधा किलो गोश्त पर डालना है। 1 किलो गोश्त है तो पूरा साशा आपने टिक्का मसाला का गोश्त पर डाल देना है। ये है बड़े कमाल की चीज़ जो आपका गोश्त मिनटों में गला देगी। ये है जी कचरी पाउडर। हमारे यहाँ पर कराची में यहाँ पर छोटे छोटे साशे तैयार हुए मिलते हैं। मीट टेंडराइज पाउडर भी कहते हैं, गोश्त गलाने का पाउडर भी कहते हैं, या फिर कचरी पाउडर इसको ज़्यादातर बोला जाता है। आधा किलो गोश्त में आधा छोटा चम्मच भरकर डालना है। 1 किलो गोश्त में आपने 1 छोटा चम्मच भरकर शामिल करना है। अच्छा जी, ये तो हो गए थे मसाले। अब आपने 4 खाने के चम्मच यानी कि 1/4 कप दही लेना है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए वरना सारी मेहनत खराब हो जाएगी। एक बड़े साइज़ का लीमू लेकर उसके बीज निकाल कर सारे का सारा लेमन जूस आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है। अच्छा जी, सारी चीज़ें अब हमने 1 बाय 1 डाल दी हैं। ये है वो पेस्ट जो कि शुरू में हरे मसाले बताए थे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और पुदीना का पेस्ट हमने बना लिया। 2 खाने के चम्मच हम घी का इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें, इस तरीके से जब आप टिक्का बोटी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सब यही कहेंगे कि ये ताज़ी ताज़ी नरम और जूसी टिक्का बोटी अभी सीखों से उतर कर आई है। इतनी कमाल की ये बनकर तैयार होती है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर भी ऐड किया है जिससे कि टिक्का जो है हमारे बेहतरीन दिखने में नज़र आएंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने कम से कम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, ताकि जो कचरी पाउडर है वो भी अपना अमल शुरू कर सके और हमारा गोश्त नरम हो जाए। ढक कर हम पकाएंगे इसको। पहले हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अब मसालों में देखिए जोश आ चुका है। एक दफ़ा आपने चम्मच हिलाना है, उसके बाद आपने दोबारा इसको ढक देना है और बिल्कुल हल्की दम वाली आग पर आपने पकाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गोश्त ने और दही ने अपना किस कदर पानी छोड़ दिया है। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। बस जी, अब ढक कर आपने इतना पकाना है कि जो पानी है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि बोटी कितनी बेहतरीन किस्म की हमारी गल चुकी है, सिर्फ एक कचरी पाउडर लगाने की वजह से। अच्छा, यहाँ गोश्त तो गल चुका है। अब यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि जो मसाले हैं बोटी के साथ चिपक जाएं। उसके लिए आपने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पर करना है और लगातार चम्मच हिलाते हुए इतना पकाना है कि जो मसाले हैं ना वो बोटियों के साथ अच्छे से चिपक जाने चाहिए।
कोयला गरम करके कोयले का धुआं देंगे क्योंकि बन रही है स्पाइसी तिक्का बोटी, तो कोयले का फ्लेवर देना बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने धुआं देना है, उसके बाद धुआं हटा देना है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस जो आग पर जलाने वाला प्रोसेस है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बोटियों के ऊपर कहीं-कहीं हल्के से निशान आ सकें, जैसे कि सीखों पर कोयले पर आते हैं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।